मैं सबसे पहले ये कहूँगा, नहीं खाई ठोकर सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? जी, नहीं खाई ठोकर सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? गर नहीं टकराया गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे? जी, बहुत खूब। राम के चरित्र के बारे में हुँ, अगर इनको दलितों से इतनी परेशानी है, हुँ, तो श्री राम ने तो सबरी के झूठे बेर खाए थे, बिल्कुल, बिल्कुल। क्या उसको रामायण से निकाल देंगे? किसी ने कहा है कि जिस दिन गरीब महलों की तरफ देखना छोड़ देता है, जी, उस दिन उस महल की अहमियत गरीब की झोंपड़ी से भी बदतर हो जाती है। बहुत आहूजा जी को खुद को पता नहीं है ये सिंध से आए हैं या पाकिस्तान से आए हैं कि इनका धर्म क्या था। बाहर का आदमी आके यहाँ कुछ भी धर्म लिख देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी सुन देते हैं, या फिर वो बता दें। साथियों नमस्कार एंड आदाब। मैं आपका साथी तैयब हुसैन आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी मौजूदगी राजस्थान की नगर विधानसभा क्षेत्र के महत्वपूर्ण कस्बा गुलपाड़ा के अंदर है और जैसा कि आजकल एक बहुत विवादित बयान चल रहा है जो भाजपा के नेता और पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं रामगढ़ से ज्ञानदेव आहूजा जी। उनके द्वारा एक दलित समाज के ऊपर एक जो विवादित बयान दिया है, ख़ास करके जो नेता प्रतिपक्ष हैं और पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, टीकाराम जूली जी जो मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए गए थे, उसके बाद में उन्होंने विवादित बयान दिया है। तो अब हम आपको एक चर्चित चेहरे से रूबरू कराते हैं जो कोई परिचय का मोहताज नहीं है। पूर्व में एक्सियन रह चुके हैं और बहुत एक्सपर्ट हैं सामाजिक तौर पर एक हम उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता भी कह सकते हैं। तो हमारे साथ में हैं सामंता लाल आर्य जी एक्सियन साहब। सर सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बात कर रहे हैं हम आजकल जो फ़िलहाल में जो सुर्खियों में चल रहा है एक दलित समाज के ऊपर जिस तरीके से टिप्पणी की जा रही है। आपके पूर्व में मंत्री रहे टीकाराम जूली जी जो ये मंदिर में गए हैं, उनकी वजह से एक विवादित बयान दिया है बीजेपी के पूर्व विधायक ने। क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या कुछ विचार हैं आपके इसके बारे में? मैं सबसे पहले ये कहूँगा, नहीं खाई ठोकर सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? जी, नहीं खाई ठोकर सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? गर नहीं टकराया गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे? जी, बहुत खूब। या जी को अगर दलित वर्ग से इतनी परेशानी है, जी, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि रामायण के रचयिता हुँ, भी एक दलित थे। जी, क्या उसकी रामायण को बंद कर देंगे? बहुत खूब। श्रीमद् भागवत गीता के रचयिता हुँ, एक शूद्र औरत की औलाद थे। जी, क्या उसको भी बंद कर देंगे? श्री राम के चरित्र के बारे में हुँ, अगर इनको दलितों से इतनी परेशानी है, हुँ, तो श्री राम ने तो सबरी के झूठे बेर खाए थे, बिल्कुल, बिल्कुल। क्या उसको रामायण से निकाल देंगे? बिल्कुल उसका है उसमें ज़रा नेटवर्क। सरयू नदी को पार कराने वाले हुँ, केवट भी दलित थे, जी, क्या उसको रामायण से बाहर निकाल देंगे? बहुत अच्छा। रावण के युद्ध में विजय प्राप्त कराने वाले जो भी वानर सेना, हुँ, हनुमान जी, वो सब शूद्र और आदिवासी थे, क्या इन चर्चित चेहरों को क्या रामायण से निकाल देंगे? ऐसे लोगों ने हुँ, जो अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार समझते हैं, ऐसे लोगों की वजह से ही इस सनातन धर्म का विघटन हुआ, जी, जिसकी वजह से आज इन लोगों को दीवारों पर लिखना पड़ रहा है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अगर ये विघटनकारी तत्व हुँ, इस समाज में ऐसा नहीं करते, तो इस धर्म का वो असर नहीं होता जो आज देखने को मिल रहा है। जी, किसी ने कहा है कि जिस दिन गरीब महलों की तरफ देखना छोड़ देता है, जी, उस दिन उस महल की अहमियत गरीब की झोंपड़ी से भी बदतर हो जाती है। बहुत तो मैं ये कहूँगा, जिस दिन दलित, ओबीसी, आदिवासी ये लोग मंदिर जाना छोड़ देंगे, हुँ, उस दिन मंदिर के कपाट बंद होते दिखेंगे। यही तबका है जो निस्वार्थ अपने इष्ट की दर्शन करने, पूजा करने मंदिर जाता है। बाकी लोग सिर्फ
अपनी राजनीति चमकाने या अपने धंधे के कारण मंदिरों को हथियाए बैठे हैं। तो जब चुनाव का समय आता है तो मेरा अनुभव है, सबसे पहले ये लोग दलित बस्तियों में जाते हैं, सबसे पहले उनके हाथ पैर पकड़ते हैं। तब ये नहीं सोचते कि भाई ये दलित हैं, ये गिरे हुए हैं, तब ये क्यों नहीं सोचते? तब तो ये मौका प्रस्त होते हैं, इनका कोई ज़मीन नहीं है। अगर आहूजाजी में इतना दम है तो धर्म के मामले में ये आमने सामने बहस कर लें, हम बता देंगे कि धर्म क्या है। धर्म ये नहीं है जो ये बताना चाहते हैं, ये व्याख्या करके बता दें। त्रेता युग में रामायण दलित की थी, द्वापर युग में श्रीमद् भागवत गीता का रचयिता दलित था, और इस स्वतंत्रता के बाद में इस देश को संविधान वाले वो भी दलित थे। 1857 की क्रांति के महज महान नायक वो भी एक दलित थे। ये किस किस दलितों को मंदिर जाने से रोकेंगे? और मैं तो ये कह रहा हूँ कि उन दलित भाइयों को, इन लोगों की भावनाओं को देखते हुए समझना चाहिए कि जहाँ हमारी इज्जत नहीं, जहाँ हमारे मान सम्मान को ठोकर मिलती हो, वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। तब इनको मालूम पड़ेगा कि मंदिरों में जाने वाले कौन होंगे। ये क्या जाने, आहूजा जी को खुद को पता नहीं है ये सिंध से आए हैं या पाकिस्तान से आए हैं कि इनका धर्म क्या था। बाहर का आदमी आके यहाँ कुछ भी धर्म लिख देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी सुन देते हैं, या फिर वो बता दें कि इनके धर्म क्या है। ये कब से राम को मानने लग गए? राम इस देश की मर्यादा को बताने वाले, मर्यादा को समझाने वाले, लेकिन ऐसे लोग जो उनके मर्यादाओं के विपरीत भाषा बोलते हैं, उनका कोई धर्म नहीं है। ऐसे लोगों से बचना चाहिए।